शिकारी क्रोध से अंधा हो गया। बोला, अब इस दुष्ट को किसी तरह न छोड़ूंगा। ऐसे खूनी जानवरों पर दया करना पाप है। आज इसका काम तमाम करके ही दम लूंगा। यह कहकर वह फिर उसी जगह जा पहुंचा जहां मादा मरी पड़ी थी, मगर अब की बनमानुस वहां दिखाई नहीं दिया। तब यह लोग उसके पैरों का निशान देखते हुए उसकी खोज में चले। आखिर एक पहाड़ी के नीचे से, जहां एक नदी बहती थी, बनमानुस आता हुआ दिखाई दिया। उसकी देह से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। मालूम होता था अभी नहा कर निकला है। शिकारियों को देखते ही पहले तो वो गरज उठा, फिर किसी शोक में डूबे हुए आदमी की तरह छाती पीट पीट कर रोने लगा। वह लोग चुपचाप खड़े रहे। जब वो बिल्कुल पास आ गया तो अफसर ने उसके कंधे पर निशाना लगाकर गोली चलाई। वह जोर से चीख कर गिर पड़ा। उसका एक कंधा जख्मी हो गया था, पर वह तुरंत ही दूसरे हाथ के सहारे अफसर की तरफ दौड़ा। अफसर ने अब की उसकी छाती पर गोली चलाई। शिकारियों ने समझा उसे मार लिया, मगर वह झट एक चट्टान फांदकर भागा और जंगल में घुस गया। शाम होने को थी। अब उसे ढूंढना बेकार समझकर शिकारी डेरे की तरफ लौटे। क्योंकि यह मालूम था कि वह घायल हो गया है। फिर भी लोगों ने पहरे का बंदोबस्त किया और खा पी कर सोए। रात भर सब लोग आराम से सोते रहे। अफसर साहब की नींद खुली ही थी कि एक हफ्सी दौड़ता हुआ आया और बोला, साहब वह तो फिर रो रहा है। अफसर ने ध्यान से सुना। हाँ, यह तो वही रोने की आवाज़ है। लोगों ने झटपट कपड़े पहने और बंदूकें लेकर रवाना हो गए। उस जगह पहुंचकर ये लोग झाड़ियों की आड़ से दोनों बनमानुसों की अंतिम प्रेम लीला का तमाशा देखने लगे। देखा कि वह अपने जोड़े की लाश को अपने खून से रंगी हुई छाती से दबाकर रो रहा है। उसकी आंखों में नशा सा छाया हुआ मालूम होता था, जैसे कोई शराब के नशे में चूर हो। यह दर्दनाक मंजर देखकर शिकारियों की आंखें भी आंसू से तर हो गई। यह तो मालूम ही था कि वह अब चोट नहीं कर सकता। शिकारी उसके बिल्कुल पास चला गया कि अगर हो सके तो उसे जीता पकड़कर उसकी मरहम पट्टी की जाए। उसे देखते ही बनमानुस ने बड़ी दर्दनाक आंखों से उसकी ओर देखा, मानो कह रहा था, क्यों देरी करते हो, एक गोली और चला दो कि जल्द ही इस दुख भरे संसार से विदा हो जाओ। शिकारी ने ऐसा ही किया। एक गोली से उसका काम तमाम कर दिया। इधर बंदूक की आवाज हुई, उधर बनमानुस चेत हो गया, मगर आवाज के साथ ही शिकारी का दिल भी कांप उठा। उसे ऐसा मालूम हुआ, मैंने खून किया है, मैं खूनी हूँ। दोस्तों, हमारी कहानी उत्सव श्रृंखला की ये थी पहली कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।